इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हुए हमले का बदला संपूर्ण अरब में बारूदी विस्फोट के रूप में दिख रहा है। लेकिन एक अमेरिकी पत्रकार ने जो दावा किया है उसने अरब समेत अमेरिका को भी सन्न कर दिया है। दावा यह है कि युद्ध अमेरिका ने शुरू नहीं किया बल्कि उसे जबरदस्ती युद्ध में घसीटा गया है और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ नेतन्याहू ने संपूर्ण अरब को इस युद्ध की आग में झोंकने वाले प्लान को एक्टिव कर दिया। लेकिन इस दावे के पीछे तर्क क्या है और दावे की सच्चाई क्या है, आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दावा है कि अरब में विनाश नेतन्याहू का खतरनाक एजेंडा है। नेतन्याहू ने ही अरब मुल्कों के खिलाफ साजिश रची। नेतन्याहू ने अरब देशों के साथ डबल क्रॉस किया है। पत्रकार टकर कार्लसन के मुताबिक इजराइल खाड़ी देशों में बमबारी कर रहा है। ये वही देश हैं जिन पर ईरान भी हमला कर रहा है। इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और खाड़ी देशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल यूएस सहयोगी अरब देशों को टारगेट कर रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यूएई को टारगेट बनाया था, जिसमें दुबई के अल मिन्हाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले ने सबको चौंकाया था क्योंकि इसमें टारगेट आम यात्री थे। हालांकि जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले पर सवाल इसलिए नहीं उठे क्योंकि इसका इस्तेमाल ब्रिटेन करता है। लेकिन इसके तुरंत बाद दुनिया चौंकी थी बुर्ज अल अरब होटल पर हमले से। ठीक ऐसी स्थिति पाम जुमैरा क्षेत्र पर हमले में बनी। फेयरमाउंट पाम होटल पर हमला भी चौंकाने वाला था, लेकिन जबेल अली पोर्ट पर हमले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के बेस पर हमला हुआ, अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ तो दुनिया ने पलटवार मान लिया। लेकिन अरामको रिफाइनरी पर हमले ने सबको चौंका दिया। बहरीन के हमले में मनामा का आवासीय क्षेत्र रिहायशी इलाका टारगेट बना। क्राउन प्लाजा होटल भी दहला, जिससे चिंता बढ़ी। लेकिन अमेरिकी नेवल बेस पर हमले चिंता का कारण नहीं बने। कुवैत में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले हुए, अल सलेम एयरबेस पर हमले हुए। इसी बीच रिहायशी क्षेत्र भी दहल गया। इराक में इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में धमाके हुए, अमेरिकी एयरबेस भी दहला और फिर कुर्दिस्तान का रिहायशी क्षेत्र भी धमाकों से गूंज गया। जबकि कतर में आवासीय क्षेत्र और खाद्यान्न भंडार हमले में तबाह हुआ, जो कई सवालों को जन्म देता है। लेकिन क्यों? ताकि अरब देश भी ईरान का घेराव शुरू कर दें और ईरान के खिलाफ जंग की आग में कूद पड़े। ट्रंप प्रशासन मानता है कि इजराइल ने यूएसए को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा है। युद्ध में पहले ही अमेरिकियों की जान गई है। टैक्स पेयर्स के लाखों डॉलर भी जा चुके हैं। युद्ध की वजह से हर चीज महंगी हो जाएगी। मुनाफा सिर्फ डिफेंस कंपनियों को होगा। दावा यह है कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। इसी तरह के दूसरे एजेंटों ने अरब के देशों में बम प्लांट किए थे और जैसे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, इनके प्लांट किए गए बम में भी विस्फोट हुए, जिससे इन धमाकों का आरोप ईरान पर लगा। इसके बाद अरब के देशों ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, ईरान पर जवाबी हमले का फैसला ले लिया और इस तरह अरब देश इस युद्ध में शामिल हो गए। सऊदी की न्यूज एजेंसी अल अरबिया का दावा है कि मोसाद के एजेंट ईरान में सक्रिय थे। ईरान में इजराइल की स्पेशल फोर्स भी थी। इन्हीं एजेंट्स और जवानों ने हमले किए। इजराइल अब बड़े हमले प्लान कर रहा है।